हेलो दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी रुकावट में ही टूट जाते हैं? क्यों कोई इंसान हर जगह अपॉर्चुनिटी देखता है और कोई हर जगह प्रॉब्लम देखता है? क्या ये सब किस्मत है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो चुपचाप आपकी हर सोच को आपकी रियलिटी में बदल रहा है? कल्पना कीजिए, अगर आपके अंदर एक ऐसी पावर हो जो आपके बॉडी को हील कर सकती है, आपकी आदतें बदल सकती है, आपको अमीर बना सकती है, आपको स्वस्थ बना सकती है, आपको कामयाब बना सकती है, आपके रिश्तों को ठीक कर सकती है, और सबसे शॉकिंग बात, वो पावर अभी भी आपके अंदर काम कर रही है हर सेकंड बिना रुके। लेकिन एक अद्भुत सच है कि आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बिना जाने। जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत जवाब देता है जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। और फिर आपकी जिंदगी में वही रियलिटी होने लगता है, वही फेलियर्स, वही स्ट्रगल्स और वही पैटर्न्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यही सिस्टम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने माइंड के स्लेव नहीं हैं, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि आपका माइंड कैसे काम करता है, कौन कंट्रोल में है और कैसे आप हर विचार को एक पावरफुल रियलिटी में बदल सकते हो। आज आप अपनी जिंदगी को रैंडम नहीं जिएंगे, आप उसे डिजाइन करेंगे। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या मैं अपने विचारों को कंट्रोल करता हूँ या मेरे विचार मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि आज के बाद ये खेल बदलने वाला है। तो आइए उस दरवाजे को खोलते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, आपका अपना माइंड। चैप्टर 1, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपके पास सिर्फ एक माइंड है, लेकिन वो दो हिस्सों में काम करता है। फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड जो आप सोचते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड जो साइलेंटली आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। कॉन्शियस माइंड आपके 5 सेंस से जुड़ा है जो आप देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन से काम करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना आवाज के समझता है। यही वो हिडन पावर है जो आपको इमोशंस, हैबिट्स और रिजल्ट को कंट्रोल करता है। तो सवाल उठता है कि फिर समस्या कहाँ आती है? समस्या की जड़ सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। जो भी आप बार बार सोचते हो या महसूस करते हो वो उसके लिए सच बन जाता है। आपने कभी अपने आप से या दूसरों से कहा होगा कि मुझे रात को कॉफी पीने से नींद नहीं आती, और सच में अगर आप गलती से कॉफी पी लें और जब आप सोने जाते हैं तो आपकी आंखें खुली रहती है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि बॉस ने आदेश दिया है कि जागना है, आपने कॉफी पी ली है। यही पैटर्न हर जगह चलता है। आप कहते हो कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन इसका एक पावरफुल पहलू भी है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपका कैप्टन है और सबकॉन्शियस माइंड इंजन रूम। जिस तरह जहाज का कैप्टन डायरेक्शन देता है, लेकिन इंजन रूम ब्लाइंडली रूल फॉलो करता है। अगर कैप्टन गलत दिशा दे दे तो पूरा जहाज क्रैश हो सकता है। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड हर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी फीलिंग इंस्ट्रक्शन है। अगर आप सिर्फ शब्द बोलते हैं लेकिन अंदर से डाउट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज में नहीं पड़ता, वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को फॉलो करता है। इसीलिए लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि नियंत्रण आपके अपने हाथ में है। अपने विचारों को कॉन्शियसली चुनना, नेगेटिव स्टेटमेंट अवॉइड करना और रिलैक्स स्टेट में पॉजिटिव सजेशन देना। रोज 3 से 4 बार शांति से बैठो, धीरे धीरे सांस लो और फील करो कि मेरे अंदर हीलिंग पावर काम कर रही है। लेकिन एक बड़ी गलती से बचना है कि 10 मिनट तक पॉजिटिव बोलकर, पॉजिटिव फील कर फिर कहना कि इससे कुछ नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे बीज बोकर तुरंत खोद देना। चैप्टर 2, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर खुद ही ठीक हो सकता है बिना दवाइयों के भी? या फिर क्या आपकी सोच ही आपकी बीमारी की वजह हो सकती है? दुनिया में अलग अलग इलाज के तरीके हैं, कोई दवा से ठीक करता है, कोई प्रार्थना से, कोई स्पर्श हीलिंग से। लेकिन एक अजीब सच है, इन सब के पीछे एक ही असली ताकत काम करती। वो ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपके अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर को बना सकता है और ठीक भी कर सकता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप खुद से कहते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद ही बोल देते हैं नहीं, हालत और खराब हो रही है। यही सबसे बड़ी गलती है। आपका कॉन्शियस माइंड पहले हीलिंग का बीज बोता है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही डर, डाउट और नेगेटिव थॉट्स उसे खत्म कर देते हैं। जैसे आपने मिट्टी में बीज डाला और बार बार उसे खोदकर देख रहे हो कि उगा या नहीं, तो क्या होगा?
वो बीज मर जाएगा। क्योंकि असली रहस्य ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता, वो सिर्फ वही करता है जो आप फील करते हैं। अगर आप डरते हैं तो शरीर डर को सच मान लेता है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो शरीर हीलिंग शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं है, वो पहले आपके माइंड में शुरू होती है। और अगर बीमारी माइंड में बनती है तो हीलिंग भी माइंड से ही शुरू होगी। जब भी आप हील होना चाहते हो तो शांति से बैठो, शरीर को रिलैक्स करो, सांसों को धीरे धीरे महसूस करो। अब कल्पना करो कि आपका शरीर ठीक हो रहा है, पर धीरे धीरे बोलो कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। ध्यान रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहना अगर आपको सच नहीं लगता तो आपका माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए सॉफ्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करो, जैसे यह बेहतर हो रहा है। लेखक कहते हैं कि हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक मेंटल प्रोसेस है और इसमें 3 चीजें बहुत ही जरूरी है: विश्वास, रिलैक्सेशन और कंसिस्टेंसी। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड आपके लिए काम कर रहा है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन देना है। आज सोने से पहले अपनी किसी एक छोटी हेल्थ प्रॉब्लम पर फोकस करो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो फिर लोग एडिक्शन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द सबकॉन्शियस माइंड एंड अल्कोहलिज्म। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी बुरी आदत सिर्फ एक गलत फैसला है, लेकिन सच ये है कि आदत एक मेंटल प्रोग्राम बन जाती है। जैसे एक पुराना गाना जो बार बार अपने आप बजने लगता है, वैसे ही बार बार किए गए काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बना देते हैं और फिर कोई भी निर्णय आप नहीं चुनते, वो पैटर्न आपको चलाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अंदर एक आवाज आती है, बस एक बार और। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कॉन्शियस माइंड कहता है मत करो, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये तुम्हारी आदत है, ये तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। और याद रखो, जिस विचार में ज्यादा भावना होती है वही जीतता है। जितना ज्यादा आप जोर लगाते हो उतना ही आप हारते हो। क्यों? क्योंकि अंदर आप खुद को कह रहे होते हो मैं कमजोर हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और सबकॉन्शियस माइंड बस यही सुनता है कि मैं कमजोर हूँ और फिर वही रियलिटी बना देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि लड़ना बंद करो, बदलना शुरू करो। उसके कुछ स्टेप है। स्टेप 1, स्लिप स्टेट टेक्निक। जब आप सोने जा रहे होते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेप 2, सिंपल अफर्मेशन। धीरे धीरे लोरी की तरह दोहराओ कि मैं पूरी तरह आजाद, मेरे अंदर शांति, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। ध्यान रहे, कोई जोर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस फीलिंग के साथ। स्टेप 3, मेंटल मूवी टेक्निक। कल्पना करो तुम घर पर हो, तुम्हारा परिवार मुस्कुरा रहा है, कोई तुमसे कह रहा है कि तुम बदल गए हो, हमें तुम पर गर्व है। जब ये सीन रियल लगने लगे तभी बदलाव शुरू होता है। याद रहे, आदत आपकी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम बदला जा सकता है। आपकी विल पावर नहीं, आपकी इमेजिनेशन आपकी असली ताकत है। आपका एफर्ट नहीं, आपकी फीलिंग आपकी असली कुंजी है। और सबसे बड़ा सच, अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आप आधे रास्ते पर पहले ही पहुंच चुके हो। चैप्टर 4, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग दिन रात काम करने के बाद भी स्ट्रगल में ही फंसे रहते हैं? सोचिए, 2 लोग हैं, एक हमेशा पैसे की कमी की बात करता है और दूसरा हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखता है। धीरे धीरे क्या होता है, पहला और गरीब होता जाता है और दूसरा और अमीर। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह काम करता है। आप जो डिपॉजिट करते हो वही मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। अगर आप सोचते हो पैसा कम है तो आपका माइंड उसे रियलिटी में आपकी लाइफ में ले आता है। अगर आप सोचते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है तो वही एक्सपेंड होती है और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने से झूठ बोल रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई होती है तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीतता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए आपको स्मार्ट अफर्मेशन चाहिए। इसीलिए अपने से कहें कि दिन हो रात मैं अपने सभी कार्यों और रुचियों में निरंतर प्रगति कर रहा हूँ। ये इसलिए काम करता है क्योंकि आप और आपका दिमाग वर्तमान परिस्थितियों से लड़ता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसे बदलता है। इसे अपने जीवन में अप्लाई करने के कुछ स्टेप है। स्टेप 1, मॉर्निंग डिपॉजिट। सुबह उठते ही अपनी सक्सेस, अपनी वेल्थ और अपनी पीस के बारे में महसूस करें। स्टेप 2, नेगेटिव थॉट एंड ट्रैप। जैसे आप सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तुरंत अपने को रोक दो और उसे रिप्लेस करो कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। स्टेप 3, फील द वेल्थ। सिर्फ आपको बोलना नहीं है, महसूस करना है। जैसे आपने पेमेंट
कर दी हो, जैसे आपके पास फ्रीडम हो। स्टेप 4, लव मनी। अगर आप कहते हो पैसा बुरा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है, मैं पैसे को तुमसे दूर रखता हूँ, क्योंकि पैसा एनर्जी है, जितना प्यार दोगे उतना आएगा। सच्चाई ये है कि पैसा बाहर से नहीं आता, वो पहले आपके माइंड में बनता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी वेल्थ का ब्लूप्रिंट बनाता है। अगर ब्लूप्रिंट छोटा है तो लाइफ भी छोटी रहेगी, अगर ब्लूप्रिंट बड़ा है तो लाइफ भी एक्सपेंड होगी। इसीलिए आज खुद से पूछो कि मैं पैसे को लेकर क्या महसूस करता हूँ। चैप्टर 5, हाउ टू अप्लाई द सबकॉन्शियस माइंड टू मैरिटल। आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, वही रिश्ता धीरे धीरे दर्द में क्यों बदल जाता है? याद रहे, हर रिश्ता बाहर से नहीं टूटता, वो पहले अंदर टूटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम पार्टनर में है, उसके बिहेवियर, उसकी आदतें, उसकी बात करने की स्टाइल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करता है जो आप अंदर महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो आप इनसिक्योर पार्टनर्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर डाउट है तो आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यू मिलेंगे। मतलब साफ है, रिश्ता बाहर नहीं, पहले आपके अंदर बनता है। कल्पना करो एक घर में जहाँ हर दिन छोटी छोटी बहस होती है। शुरुआत में सिर्फ शब्द टकराते हैं, फिर ईगो टकराती है और धीरे धीरे दिल दूर होने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें बदलना पड़ेगा। लेकिन जितना आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसी का परिणाम है डिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्कनेक्शन। याद रहे, आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हो। और जब आप अंदर से बदलते हो तो बाहर का रिश्ता ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। इसकी सिंपल टेक्निक है, रोज रात को शांति से बैठो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, अपनी आंखों को बंद करो और सबकॉन्शियस माइंड से बात करो। धीरे धीरे कहो, मेरे रिश्ते में प्यार, शांति और समझ है, हम दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। कल्पना करो आप दोनों साथ बैठे, साथ हंस रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। रिश्तों को ठीक करने का रूल बहुत ही सिंपल है, जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वही ग्रो होती है। अगर आप बार बार पार्टनर की गलतियों पर फोकस करते हो तो वही बढ़ी जाएगी, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसके अच्छी क्वालिटीज पर ध्यान देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को मजबूत करने लगेगा। याद रखें, प्यार और रेस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, उसे क्रिएट किया जाता है अंदर से। लेकिन क्या हो जब आपको लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो और आपको समझ ही ना आए कि सही रास्ता कौन सा है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं, क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें। कभी कैरियर, कभी रिलेशनशिप, कभी पैसे, कभी कुछ कठिन फैसले। और तब हम क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बार बार वही सोचते हैं जो हमें परेशान कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप ज्यादा सोचते हैं उतना ही आंसर दूर चला जाता है, क्योंकि असली जवाब सोचने से नहीं, सही स्टेट में आने से मिलता है। उस समय हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम पर फोकस करते रहते हैं, डर, डाउट, कंफ्यूजन बढ़ाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बार बार सोचता है मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यही मान लेता है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे बैंक में गलत डिपॉजिट डालोगे तो निकालोगे भी वही। नेगेटिव इनपुट नेगेटिव आउटपुट को जनरेट करता है। अब असली गेम समझो, कॉन्शियस माइंड सोचने वाला पहलू है और सबकॉन्शियस माइंड समाधान देने वाला। लेकिन सबकॉन्शियस तभी काम करता है जब आप रिलैक्स होते हो। इसकी पावरफुल टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट, रिलैक्स स्टेट, शरीर को ढीला छोड़ो, अपनी सांसों को धीमी करो। 2, क्लियर रिक्वेस्ट, अपने माइंड से कहो मुझे इस प्रॉब्लम का सही आंसर मिल रहा है। 3, ऐसी कल्पना करो जैसे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। 4, लेट गो, अब ओवरथिंकिंग बंद करो, बस सो जाओ या अपने ध्यान को वहां से हटा लो। यही वो मोमेंट है जब सबकॉन्शियस काम शुरू करता है। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कई दिनों से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स हुआ सेविंग करते समय अचानक उसे उत्तर आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय उसका माइंड शांत था, क्योंकि आंसर पाने का तरीका जबरदस्ती का नहीं है, भरोसे का है। जितना आप छोड़ोगे उतना मिलेगा, जितना रिलैक्स रहोगे उतना क्लियर दिखेगा। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जवाब दे रहा है, बस तुम अपने अंदर की और अपने आसपास की आवाज कम नहीं कर रहे। आज रात सोने से पहले एक प्रॉब्लम चुनो, उसे सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दो। चैप्टर 7, ओवरकमिंग फियर थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर
असल में बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। और अगर ऐसा है तो क्या आप उसे अंदर ही खत्म कर सकते हैं? डर एक ऐसा एहसास है जो हमें रोकता है, छोटा बनाता है और कई बार हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर देता है। लेकिन एक सच्चाई है, डर कोई हकीकत नहीं है, ये एक विचार है। जब आप किसी चीज से डरते हैं, जैसे स्टेट, एग्जाम, लोगों की जजमेंट से, तो असल में आप उस घटना से नहीं, उसके कल्पना किए गए परिणाम से डरते हैं। जैसे स्टेज पे खड़े होने से पहले दिल की धड़कन तेज होना, हथेलियों में पसीना आना और दिमाग में बार बार क्या होगा की आवाज आना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे उस समय डर से बचते हैं, भागते हैं, टालते हैं। लेकिन जितना आप डर से भागते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बार आपकी बचने की आदत को एक मैसेज समझता है, ये चीज खतरनाक, इससे बचो। और धीरे धीरे डर एक हैबिट बन जाता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने किसी एग्जाम से पहले ये सोचता है या फील करता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो एग्जाम हॉल में सच में वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। उसे उस समय कुछ भी याद नहीं आता, कारण उसका डर। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप वही चीज करते हैं जिससे आप डरते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये सबकॉन्शियस लॉ है। जब आप कॉन्शियसली फैसला लेते हैं कि मैं इस डर को जीतूंगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया आदेश देते हैं। इसे लागू करने के 3 स्टेप है। फर्स्ट, रिलैक्सेशन, अपने शरीर को ढीला छोड़ो और आंखों को बंद करो। सेकंड, पॉजिटिव सजेशन, धीरे धीरे बोलो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं शांत हूँ, मैं इस डर को जीत रहा हूँ। थर्ड, मेंटल रिहर्सल, अपने माइंड को इमेजिन करो कि आप वही काम कर रहे हो बिना डर जिससे आप अब तक भाग रहे थे या जिससे आप अब तक डर रहे थे। खुद को स्टेज पे खड़ा हुआ देखो, लोग ताली बजा रहे हैं और आपकी आवाज स्थिर है, आप कॉन्फिडेंट है। याद रहे, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार महसूस करते हो वो अंततः आपके जीवन की रियलिटी बन जाता है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, डर के अपोजिट विचारों को और एक्शन को अपने अंदर भरना और उतारना। अगर डर लग रहा है और नेगेटिव इमेजिनेशन जनरेट हो रही है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को विकसित करो और पॉजिटिव इमेजिनेशन को जनरेट करो। जब आप बार बार कॉन्फिडेंस को फील करते हो तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आज एक छोटा सा डर चुनो और उसे कॉन्शियसली फेस करो। तो अब जब आप जान चुके हैं आपका माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, यह आपकी पूरी रियलिटी है। आपने जाना कि कैसे एक विचार एक बिलीफ बनाता है और वही बिलीफ आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। आपने देखा कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ को बदल सकता है, कैसे वही माइंड आपकी आदतों को तोड़ सकता है और कैसे वही माइंड आपको डर से आजाद कर सकता है और कैसे वही माइंड आपको वेल्थ, सक्सेस और पीस दे सकता है। लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी है, ये नॉलेज तभी पावर बनेगा जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जब आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करोगे, या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका माइंड काम कर रहा है या नहीं, सवाल ये है वो आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ। आज इस मोमेंट में आपके पास एक चॉइस है, क्या आप वही पुराने विचार दोहराते रहोगे जो आपको वहीं पर रखे हुए हैं जहां आप आज हैं, या आप अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन दोगे। याद रखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ फॉलो करता है। तो अब से हर विचार, हर फीलिंग, हर बिलीफ एक कमांड है। अगर आप बार बार कहोगे मैं नहीं कर सकता, तो जिंदगी बोलेगी ठीक है मत कर। लेकिन अगर आप महसूस करोगे और अपने से कहोगे मैं बदल रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। क्योंकि दुनिया बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती। और सबसे पावरफुल सच यही है कि जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। तो अब जब ये वीडियो खत्म हो तो तुरंत अगला वीडियो मत चलाना, 1 मिनट बस चुपचाप बैठना और खुद से पूछना मैं आज से अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। क्योंकि आपकी नई जिंदगी आपके एक विचार से दूर है। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ है, आप वो है जो आप अपने माइंड से बनाते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।